वेलकम टू पीसीएमओल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का नागरिक शास्त्र का पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इस पेपर में कितने नंबर के पूर्णांक आते हैं। तो ये टोटल 100 नंबर के आते हैं। फिर समय देखेंगे तो समय 3 घंटे होते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न इसमें 10 आते हैं। और बहुविकल्पी प्रश्न में एक प्रश्न एक नंबर का होता है और टोटल 10 नंबर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नोट में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है, एनपीटी का पूर्ण रूप लिखें। तो यहाँ से देखेंगे एनपीटी का पूरा रूप परमाणु अप्रसार संधि। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को भी बढ़ावा देती है। तो ये रहा इसके बारे में। यहाँ से हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है 12 नंबर, पर्यावरण प्रदूषण के कोई 2 प्रकार बताइए। ये भी 2 नंबर के प्रश्न है। तो देख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के 2 प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के 2 मुख्य प्रकार वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में आप देख सकते हैं और जल प्रदूषण के बारे में भी देख सकते हैं यहाँ से। तो दोनों का ये आंसर रहा। अगला नंबर हम प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, WSF का पूरा नाम लिखें। 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से पूरा नाम देखेंगे, WSF का पूरा नाम वर्ल्ड सोशल फोरम। तो ये रहा। यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, सार्क के किन्हीं 2 सदस्य देशों के नाम लिखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारत पहला नाम है और दूसरा बांग्लादेश। ये रहा भारत और बांग्लादेश। तो ये 2 नाम रहे सार्क के। अगला प्रश्न हम देखेंगे 15 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे हुई थी, देखेंगे इसका उत्तर 24 अक्टूबर 1945। 16 नंबर हम देखेंगे, आयाराम गयाराम का अर्थ क्या है। यहाँ पे देखेंगे आयाराम गयाराम, शाब्दिक अर्थ आयाराम गयाराम, राम आया है राम गया है। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 जनवरी 1977। 23 जनवरी 1977 जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, 23 जनवरी 1977। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, नागालैंड को कब राज्य बनाया गया। तो ये है 1 दिसंबर 1963। नागालैंड को कब राज्य बनाया गया, 1 दिसंबर 1963 को। यह भी 2 नंबर का प्रश्न है। 16वें राज्य के रूप में कौन सा राज्य था, 16वें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16वें राज्य के रूप में। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, साझी संपदा का अर्थ बताइए। उत्तर में देखेंगे साझी संपदा का अर्थ वह संपत्ति या संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति या समूह का स्वामित्व नहीं होता, बल्कि उसका उपयोग और प्रबंधन सभी लोग मिलकर करते हैं, जैसे कि गांव का चारागाह या कुआं। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आप यहां से उत्तर देख सकते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित। इक्कीस नंबर देखेंगे प्रश्न, ये लघुत्तरी प्रश्न है, ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। 21 नंबर देखेंगे, निशस्त्रीकरण का अर्थ लिखें।
तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसके उद्देश्य भी देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी देख सकते हैं, और निशस्त्रीकरण बनाम हथियार नियंत्रण, यहाँ से ये देख सकते हैं। 22 नंबर हम देखेंगे, पर्यावरण शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से उत्तर देखेंगे, तो ये रहा उत्तर। 5-5 नंबर के प्रश्न हैं, जो लंबे प्रश्न, जो इसके आंसर होते हैं लंबे या 150 वर्ड में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष भी देख सकते हैं। 23 नंबर हम देखेंगे, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 अंगों का वर्णन करें। यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, वैश्वीकरण के 2 मुख्य अंग, मुक्त व्यापार, और यहाँ पे देख सकते हैं मुक्त व्यापार के बारे में पूंजी प्रवाह, और ये इसका आंसर रहा। यहाँ पे 24 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, अलगाववाद के अर्थ की व्याख्या करें। 5 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से इसके उत्तर देख सकते हैं, अलगाववाद का अर्थ किसी बड़े समूह से अलग होने या अलग थलग होने की चाह या नीति। तो इसके कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ पे, और ये 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो आपको इसके उत्तर 150 वर्डों में दिया जाता है। चौबीस नंबर हम देखेंगे, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, 12 नवंबर 1969 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 26 नंबर हम देखेंगे, संयुक्त मोर्चे के विषय में आप क्या जानते हैं। ये भी 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये रहा संयुक्त मोर्चे के बारे में आप क्या जानते हैं। अन्य सभी दलों की बैठक में 140 सीटें वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार, यहाँ तक आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ये आता है हमारा 6 नंबर के प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर देखेंगे, रियो सम्मेलन के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। फिर पर्यावरण देख सकते हैं, UNFCCC जो देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, और ये 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर देख सकते हैं, सतत विकास आयोग। फिर उसके बाद देखेंगे CST की स्थापना। फिर ये रहा उत्तर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर हम देखेंगे 28, सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सार्क, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना 18 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी, और इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। फिर देखेंगे यहाँ पे स्थापना, फिर उसके बाद उद्देश्य देख सकते हैं, उद्देश्य के बाद सदस्य देख सकते हैं, सार्क के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन भी देख सकते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामूहिक आत्मनिर्भरता, सहयोग और पारस्परिक सहायता, स्थिरता और शांति। तो देख सकते हैं, ये रहा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर हम प्रश्न देखेंगे 29 नंबर, ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य क्या था। ये भी 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 8 जून 1984 का उद्देश्य सिख अलगाववादी नेता जनरल सिंह भिंडारावाले और उनके समर्थकों को पंजाब के अमृतसर स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर से हटाना था। अब देख सकते हैं यहाँ से समय सीमा, उद्देश्य, परिणाम, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति, और लास्ट हमारा है परिणाम स्वरूप। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। 30 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य लिखें। ये भारत में नियोजन के 2 मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना
दूसरा है गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना। तो इसका आंसर देख सकते हैं आर्थिक विकास में तेजी लाना। दूसरा फिर देखेंगे गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता। ये देख सकते हैं यहाँ से आंसर। यहाँ पे देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। 31 नंबर देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। यहाँ से वर्णन देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ऊर्जा बचाने, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने, पेड़ लगाने और कचरे को सही तरीके से निपटाने। फिर इसके यहाँ से इम्पोर्टेंट देख सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण, कुछ पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। जल संसाधन में देख सकते हैं जल संसाधन। फिर हम देख सकते हैं तीसरा कचरा प्रबंधन, और चौथा नंबर हम देख सकते हैं पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। फिर 5वां देख सकते हैं प्रदूषण को नियंत्रित करें। 6वें नंबर में हम देखेंगे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। तो ये रहा काफ़ी इम्पोर्टेंट, यहाँ से आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से देखेंगे 32 नंबर प्रश्न, भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से एक करना होता है, चाहे अथवा करें, चाहे ये वाला ऊपर वाला प्रश्न करें या अथवा करें, दोनों में से एक करना होता है। अब यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, 1-1 नंबर का प्रश्न आते हैं। पहला देखेंगे वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या है 197, 196, 193, 195। तो 193 आंसर हमारा 100 सही है। दूसरा नंबर हम प्रश्न देखेंगे एजेंडा 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हम और देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, आतंकवाद, उपनिवेशवाद, पृथ्वी सम्मेलन। यहाँ पे ऑप्शन हमारा है पृथ्वी सम्मेलन। तीसरा नंबर देखेंगे WSF की पहली बैठक कहाँ हुई थी। भारत, जापान, ब्राज़ील, उपरोक्त सभी। तो ब्राज़ील में हुई थी, ब्राज़ील में। यहाँ पे चौथा नंबर देखेंगे दक्षेश देशों की संख्या कितनी है। तो ये 8 यहाँ पे आती है 8। दक्षेश में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। अगला नंबर 5वां देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, रोम में, नई दिल्ली में, पेरिस में। तो ये है न्यूयॉर्क में, ये हमारा ऑप्शन सही है। 6वां नंबर देखेंगे भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। श्री VP सिंह, श्री चौधरी चरण सिंह, स है श्री राजीव गांधी और द है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यह है श्रीमती इंदिरा गांधी। 7वां नंबर देखेंगे वर्षा संधि किस गुट की देन है। पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, उत्तरी गुट, कोई नहीं। तो यह है पूर्वी गुट। यहाँ से 8वां नंबर देखेंगे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। जून 1975, मई 1974, जनवरी 1974, अगस्त 1979 में। तो ये किया था 18 मई 1984। ये 18 मई 1984। 9 नंबर देखेंगे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन था। कांसीराम, मायावती, BR अम्बेडकर, कोई नहीं, कांसीराम। 10वां नंबर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। जनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है हेग। ये हेग हमारा पड़ता है नीदरलैंड, एक शहर है वहाँ पे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।